आर्मी के जवान को आज तक जो मिला है, अब नोट कीजिए। आप कहते हैं और मेडिकल के बारे में पूछो, आपको और चीज खास बताऊं, आपने पूरे सवाल ही नहीं किए। आर्मी के जवान को आज तक जो मिला है, अब नोट कर लीजिए। आप कहते हैं फौज सुनती, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। आज 56वां दिन हो गया सर। कुछ रिजल्ट आया, कुछ निकला रिजल्ट आपका? कुछ नहीं मालूम सर, हम गुमराह हैं, हमें नहीं मालूम हमारे कुछ हो रहा हो। एक न्यूज पढ़ी थी, कोई केंद्र का मंत्री मिला था, बोला मैं वृद्धावस्था पेंशन लागू करवा दूंगा। ये तो मैं 1983 की बात बताता हूँ। 1983 में बोट क्लब पे हमने एक बहुत बड़ा धरना दिया था। उस टाइम पर हमारे धरने से घबराकर सरकार ने 1984 में हाई लेवल कमेटी बनाई थी। उस समय के रक्षा राज्य मंत्री थे KP सिंह देव, और पूरे हिंदुस्तान का हर स्टेट में दौरा किया गया था। उन्होंने 84 रिकमेंडेशन दी थी, जिसमें 1 रैंक 1 पेंशन पे DA, उसकी फैमिली की देखभाल, रिसेटलमेंट, एक्सरिशमेंट, 84 उन्होंने समाधान समस्याएं बताई थी, उसका समाधान एक भी नहीं हुआ। आपके डेलीगेशन कहाँ से आया आपकी बार? ये पूरे इंडिया, यहाँ झुंझुनू से आया हुआ। झुंझुनू से? हाँ। तो आप लोगों को झुंझुनू के जो पूर्व सैनिक हैं आज यहाँ पे आए हुए हैं। हाँ। तो आप लोगों को क्या लगता है कि आगे सरकार के क्या मंशा है दिमाग में? देखिए मैं एक चीज बताऊं, चीन में, हाँ सर आप बोलिए। चीन के अंदर यदि आंदोलन होता तो चीन वाले गोली मरवा के चिढ़वा देते। ये हिंदुस्तान है, यहाँ डेमोक्रेसी है, गोली तो मरवा नहीं सकते। सरकार का दिमाग में है कि ये 5-10 बैठे हुए हैं। इसका रिजल्ट आप 3 अप्रैल वाला देख लीजिए। हिंदुस्तान के 772 जिलों में 2.5 3 और 5-5 10 हजार फौजियों ने जुलूस निकाल के कलेक्टर को मेमोरेंडम दिया है। तो ये छोटा मोटा जुलूस नहीं है सर। पहले दिन से हम कवर कर रहे हैं 20 तारीख से, छोटा मोटा तो नहीं है। हजारों की तादाद पे आते हैं, लेकिन 20-50 लोगों को अनुमति मिलती है यहाँ पे, बाकी लोग बाहर से चले जाते हैं। छोटा मोटा धरना नहीं है ये सरकार भी जानती है। लेकिन सरकार के आगे दिमाग में चल क्या रहा है? सरकार आपकी मानेंगे क्यों नहीं मान रही है? देखो सरकार के दिमाग में क्या चल रही है वो तो सरकार का प्रतिनिधि बताएगा। हमारे दिमाग में चल रही है, हम तो ये बता देते हैं 1-2 महीना और देखते हैं, नहीं सरकेगा तो यहाँ पर एक दिन 2 लाख तो फौजियों की विधवाएं बैठेंगी, 5 लाख हम बैठेंगे। जैसे महेंद्र सिंह टिकैत बैठा था, एक दिन में सरकार घुटने टेक देगी और सारी मांग मानेगी। हम सरकार से घुटना नहीं टिकवाना चाहते, हम सरकार को झुकाना नहीं चाहते। हमारी ये पॉलिसी है भाई, हमारी जायज मांग, जो 1 रैंक 1 पेंशन जिनके लिए आवाज उठी थी, जो उनकी आवाज को दबाते हुए उनकी काट ली गई, जिनको नहीं मिलनी थी उनको दे दिया। ये जायज बात बांट के इनकी समस्या सुन लो। हमारी इतनी सीट है। सर आप कह रहे हैं कि 2 लाख जो पूर्व सैनिक महिलाएं हैं वो उनकी संख्या होगी और 5 लाख जो है पुरुष सैनिक होंगे। तो क्या इतने वाकई में आपके कांटेक्ट में है या सिर्फ ऐसे डराने के लिए? देखिए साहब, मेरे कहने की बात नहीं है, मेरे पर भरोसा मत कीजिए। हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, डराने के लिए कर रहा हूँ। आपके उदाहरण है 3 अप्रैल का, हिंदुस्तान के हर गांव से, हर ढाणी से, हर कस्बे से फौजी कलेक्टर को धरना देने गया। इसका मतलब हिंदुस्तान के 100% विधवा महिलाएं, वार विडो, डिसेबल और सैनिक को ये सूचना है। देखिए फौजी तो हिंदुस्तान के हर कोने में रहता है, कन्याकुमारी से लेकर कारगिल तक हर जगह फौजी मिलेगा। लेकिन हम उनकी संख्या कब देखेंगे कि वो कब अपना एक ताकतवर वो प्रेशर दिखाएगा सरकार को? हम काल दे रहे हैं, थोड़ा अप्रैल जून देख लेते हैं। जुलाई के अंदर फिर हमारे बैठे हैं, राठौर साहब बैठे हैं, हमारे कपिल साहब बैठे हैं, और नए लड़के हैं। कपिल अच्छा लड़का है, जवान है, वो देंगे। इंडिया आपने कमेटी बना दी, हर स्टेट से 5-5 आदमी एक अध्यक्ष बना दिया, वो सारी कमेटी बैठ के फैसला करेगी, एक आदमी फैसला नहीं करेगा। सर मेरा सवाल ये है कि अभी जब हम सरकार की नीतियों को देखते हैं, अग्निवीर स्कीम आई है जिसमें क्या कर रहे हैं वो सर्विंग पर्सनल्स की भी पेंशन कम कर दे रहे हैं या खत्म कर दे रहे हैं। ऐसे में सर आप लोग तो रिटायर हो चुके हैं, तो आपको क्या उम्मीद लगती है कि आप लोगों की जो 1 रैंक 1 पेंशन वाली जो स्कीम है उसको सरकार कितनी सहायता कर पाएगी अपनी तरफ? सर्विंग पेंशन की कहाँ उन्होंने ये सर अग्निवीर स्कीम जो आई है उसमें 75% को तो हटा देंगे। अग्निवीर के अंदर 2 पॉलिसी है।
25% आदमी रेगुलर होंगे, उनको पेंशन मिलेगी, बाकी 75% को तो नहीं मिलेगी। वो जो 75% जो इनको नहीं मिलेगी उनकी तो सर्विस ही 4 साल रखी है। 4 साल वो पैसा बचाने के लिए अग्निवीर योजना लाए हैं। ये किसी ने सरकार को गुमराह किया है। तो फौजी बन रहे हैं, मांग कर रहे हैं इनको, ये फौजियों की पेंशन पर, कैंटीन पर, मेडिकल पर खर्चा होता, खर्चा बचा लो। अरे आपकी देश की सुरक्षा नहीं रहेगी तो खर्चा कहाँ से बचाओगे? कोई भी राष्ट्र हो उसके लिए अपने देश की सुरक्षा के लिए सैनिक तगड़ा होना चाहिए। अग्निवीर की जो योजना है वो टोटल गलत है, देश हित में नहीं है। आर्मी का एक ऑफिसर एनडीए में पूना के अंदर 4 साल में सोल्जर बनता है, 4 साल की ट्रेनिंग है। आर्मी का एक सोल्जर बनता है 3 साल में, 1 साल फिजिकल ट्रेनिंग लेता है, उसके बाद 2-2 साल उनकी टेक्निकल ट्रेनिंग होती है। सिग्नल कोर के हैं, ईएमई के हैं, आर्मी मेडिकल कोर के हैं, ऑर्डिनेंस के। एक ट्रेन सोल्जर ही 5 साल में जनता है, 4 साल में सैनिक। और 4 साल के वो सैनिक का वो देश के बारे में क्या सोचेगा? उसको तो मालूम अगले साल मुझे निकाल देंगे, न पेंशन है, न मेडिकल है, न कैंटीन फैसिलिटीज है। ये राष्ट्र के लिए बड़ा घातक होगा, देश के लिए अच्छा नहीं है। सरकार इस पे विचार करे, राष्ट्र के बारे में सोचे। अग्निवीर की योजना ही गलत बनाई है, ये बिल्कुल गलत योजना है। किसने प्लानिंग की है, किसने नहीं दी है, किसने गाइडलाइन दिया है, ये बिल्कुल गुमराह किया। सर जो एक जवान होता है वो अपनी पलटन की इज्जत के लिए लड़ता है, और पलटन की इज्जत के लिए जब वो लड़ता है तो फिर वो भारतीय सेना के लिए ऑटोमेटिकली लड़ता है। हाँ। तो ऐसे में जब वो 4 साल का अग्निवीर आएगा, ना पलटन की इज्जत के बारे में सोचेगा, ना सेना के बारे में सोचेगा, ना देश के बारे में सोचेगा। वो सोल्जर ही 5 साल में बनता है, ट्रेन सोल्जर ही 5 साल में बनता है, 4 साल वाला क्या लड़ेगा? भारतीय नीति में ट्रेन सोल्जर 5 साल में बनता है, एनडीए वाला ऑफिसर 4 साल में बनता है। और 4 साल में बाहर भेज कर क्या सोचेगा देश के बारे में? उसको क्या ट्रेनिंग होगी? और फिर उसका फ्यूचर क्या है? उसको राष्ट्र से लगाओ। मैं बॉर्डर पर लड़ता हूँ तो मुझे मालूम है सरकार पीछे मेरी फैमिली को देखेगी, मैं मर जाऊंगा, देखती भी है। स्टेट गवर्नमेंट भी देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है। उनका तो फ्यूचर कुछ भी नहीं है, वो क्यों लड़ेंगे? वो इसलिए मैंने कहा था वो देश के लिए घातक होगा। तो सर ऐसा तो है नहीं कि ये रातों रात कोई फैसला ले लिया हो, तमाम एक्सपर्ट होंगे, कमेटियां बनी होंगी, तभी तो जाकर लिया होगा ना। कमेटी तो एक इतनी बढ़िया एक्सपर्ट बनाई थी, भगत सिंह कोश्यारी ने रिपोर्ट दी थी कि जो आदमी की 35 साल से ज्यादा सर्विस है, 55 से ज्यादा उम्र, उनकी पेंशन नहीं दी जाए। और पेंशन तो सारा धन उनको लुटा दिया। अब योजना सरकार को ये भी दी थी भगत सिंह कमेटी ने कि जो कम उम्र में रिटायर्ड होता है, कम उम्र में मेडिकल बोर्ड वाला, रजिस्टर, उसको फैमिली विधवा, सिपाही, उनकी तो पेंशन ही घटा दी। टेबल पे बैठ कर बात करो, हमारी पेंशन घटा दी है, आपको तो वन पेंशन दे दी है, हमारी तो पेंशन घटा दी है। एक विधवा की पेंशन सिपाही के बराबर होती आई है आज तक। 1952 से लेकर 2014 तक सिपाही की जो पेंशन थी वो विधवा की थी। सिपाही की 17,200 है, विधवा की 9,000 कर दी, रजिस्टर की 9,000 कर दी, जबकि सिपाही के बराबर होनी चाहिए। मेडिकल वाले की 17,000 ऊपर होनी चाहिए, उनकी तो आपने बताया, ये टेक्निकल तो आपने समझा दिया। हाँ। मैं सवाल ये है कि जो जिसने अग्निपथ जब योजना बनी स्कीम आई तो उसमें एक्सपर्ट तो होंगे ना, सुरक्षा सलाहकार होंगे। ऐसा तो है नहीं रातों रात फैसला लिया गया कि भाई इसको लाओ 4 साल का करेंगे। मोदी जी की बहुत बढ़िया देखिए, जो आप कोई बैठाते हो कमेटी में, एक्सपर्ट बैठाते हो, कई एक्सपर्ट ऐसे होते हैं जो महाभारत के अंदर चाणक्य कहा जाता था, क्या नाम था? विदुर। विदुर कड़वा सत्य बोलता था। आजकल कोई आदमी कड़वा सत्य ना बोल के चापलूसी करके गलत रिपोर्ट बनाकर दे देते हैं। आधे से ज्यादा अधिकारी आज के दिन मोदी को पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि मोदी ना खाता है ना खाने देता है। जिस IAS IPS को खाने का नहीं मिलता वो अंदर ही अंदर चाहते हैं किसी तरीके से सरकार को फेल कर दो ताकि ये सरकार चली जाए, ये नहीं रहे। मेरा विचार है, ये मेरा निजी विचार है। पे सवाल कर रहा हूँ। गवर्नर है वो जम्मू कश्मीर के सत्यपाल मलिक साहब, उन्होंने कहा कि मोदी जी को करप्शन से कोई मतलब ही नहीं है, उन्हें दिक्कत नहीं होती अगर करप्शन हो रहा है। उन्होंने पुलवामा पे भी सवाल उठाए कि उनको जो है सरकार से पूछा गया था कि अगर उनको जेट दिया जाता तो वो सुरक्षित पहुंच जाते। तो सवाल उठाने वाले थे एक मुफ्ती मोहम्मद आर, एक वो बेटा फारूक अब्दुल्ला। वो तो आज ही कहेंगे वो शाहरुख, क्या नाम है, इमरान खान को देश का प्रधानमंत्री बना दो। डेमोक्रेसी में यही तो आजादी है, इससे बड़ी आजादी के बोले यहाँ बोलने की। गवर्नर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना वो हवाई, वो मुख्यमंत्री रहे दोनों, वो भी हवाई। गवर्नर कौन सी सीधे होते हैं, पॉलिटिशियन तो बनते हैं।
आपके गवर्नर कौन सा गवर्नर सीधा था? इंदिरा गांधी अपोजिशन के गवर्नर को नहीं टिकने देती थी, और ये सरकार के गवर्नर उनको नहीं टिकने देते। ये तो एक प्रक्रिया चली आ रही है, करवा सकते तो यही है, नहीं है। तो ये साजिश है मोदी जी को बदनाम करने मैं साजिश क्यों कहूँ? मैं बताऊँ, आज तो हमारी परिपाटी यही है राजनीति की, जो पावर में होता है। देखते हुए मोदी जी ने जो शादी की जो योजना बनाई बहुत बढ़िया बनाई। जैसा कि पूरे विश्व में देख रहे हैं कि सब अब जगह ये तो अब यही आजादी है, मेरा विरोधी था ये, ऐसे ही बोल रहे हैं हम लोगों को ये डेमोक्रेसी है। अपनी सेना को मजबूत करने के लिए ऐसे एक वीरों की जरूरत है, ऐसे नवयुवकों की जरूरत है